हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। आज आपको टॉपिक देख के लग गया होगा कि आज हम मैथ्स के अपने एक नए कंसेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बेटा, ये आपके इस बार के टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से क्लासेस अटेंड हो रही हैं। तो एपी की बात करते हैं, इन्हें हम एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होती है, कोई एक स्पेशल चीज होती है, तो इनमें स्पेशल होता है इनके सीक्वेंस, इनकी जो टर्म्स रखे गए होते हैं उनकी एक स्पेशल कैरेक्टर होती है, एक स्पेशल चीजें होती हैं। तो समझते हैं वो क्या स्पेशल होती हैं। क्या होता है कि आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8, ये रहा, आप ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब क्या है कि नंबर हमने लिए, कुछ नंबर्स लिए और उनको इस तरह से रखा। अब हम कह रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो यही चीज समझते हैं कि किस तरह से कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है पी कि ये एक नंबर होते हैं, ये सीक्वेंस होते हैं जिनमें किसी भी टर्म्स को अगर रखा जाता है तो उनके प्रीसीडिंग वैल्यू में ऐड करते जाते हैं और चीजों को रखते जाते हैं, और जो ऐड करते हैं वो एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ऐड फिक्स वैल्यू। उस फिक्स वैल्यू को हम कुछ नाम देते हैं, समझते हैं क्या होता है वो। देखिए बेटा, ये जो है ये सभी 2 4 6 ये क्या है? टर्म्स हैं। क्या है? ये टर्म्स है हमारे 2 4 6 8, या जो भी आप यहां पे लेंगे, एक सीरीज लेंगे या एक डेटा लेंगे, वो टर्म्स कहलाएगा। अब टर्म्स क्या है? ये हमारा स्टार्ट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, नेक्स्ट ऐसे ही है, टर्म को हम बढ़ाते जाते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म्स के आगे जो सक्सीडिंग वैल्यू है उनमें जो कुछ ऐड हुआ है वो हमारी वैल्यू डिक्लेयर होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू। वो हमारा कैसे फाइंड करते हैं हम करते हैं जो हमारी सेकेंड टर्म वैल्यू है उसमें से आगे वाली जो पहले वाली वैल्यू है उनको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर थर्ड के साथ सेकेंड को, फोर्थ के साथ थर्ड को, ऐसे ही कंटिन्यू क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। या फिर जो चीजें हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? वो फिक्स होना चाहिए। उन्हें हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उन्हें हम? कॉमन डिफरेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से और टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म है ए हो गया हमारा। तो ये क्या है कि वैल्यू किस तरह से ऐड होती जा रही है, चीजों को देखिएगा। ए प्लस, हमने डिफरेंस कितने का है? हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 4 - 2, 2 का डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस 2 का है। सभी में देखिए है 6 - 4 2, 8 - 6 2। इट मींस ये क्या है? हमारी वैल्यू फिक्स है और सही है, ये फॉर्म एपी में है। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्योंकि जो हमारे प्रीसीडिंग वैल्यू है उनमें क्या होता जा रहा है? वो ऐड होता जाएगा, वो नंबर क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा, और ऐसे ही हमारी एपीज बढ़ती जाएगी। ये हो गई हमारी एपी को हम किस तरह से पहचानते हैं, या वो किस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, समझते हैं कि किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। कि जैसे मान लीजिए दे दिया है आपको कि 1 3 5 7 ... आपको कह दिया, कह दे रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, फाइंड ए एंड डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कैसे? आपने एपी के फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है बेटा? ए है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो फर्दर वैल्यू है उसके आगे फर्स्ट टर्म के, उनमें से हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। इट मींस कि क्या हो गया है कि जो हमारी सेकेंड टर्म है 3 - 1, क्या है? ये सेकेंड टर्म है ना, इसमें से हमने किस पहले टर्म को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो वही हमारी आती है क्या? कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2, क्या है? जो हमारी फिक्स वैल्यू है वो बनी हुई है, कंटिन्यू है। इसका मतलब वो एपी में है और हमारी
फर्स्ट वैल्यू और कॉमन डिफरेंस भी निकल गई। अब कह रहा है क्वेश्चन को किस तरह से और पूछ सकता है कि इनमें जो आने वाले फर्दर नंबर्स होंगे, जो फर्दर डिजिट होंगे, उनकी वैल्यू को आप बताइए। तो कह रहा है 3 वैल्यू बताइए, इसके बाद की 3 वैल्यू। आप देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d तक आपके पास वैल्यू रखी हुई है। a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, 3 पूछा है आपको। किस तरह निकालना है? आपको फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है 1 रखनी है। a प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आई है 2, 1 प्लस 4 2 जा 8 कितना आएगा 9, 1 प्लस 4, 1 प्लस 5 2 जा 1 प्लस 6 2 जा कितना आएगा 1 प्लस 10, 1 प्लस 12 कितना आएगा 9, 11 एंड 13। तो इसके आगे हम कैसे पुट करेंगे? इस तरह से पुट करेंगे और ये हमारी सीरीज बन जाएगी, ये एपी तैयार हो जाएगी। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उस पर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वैल्यू को रखेंगे। तो आपको सीरीज भी मिल गई है, ये देख रहे हैं हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है किस तरह है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते हुए हम वैल्यूज को निकालेंगे। देखिए ये तो हमारे कुछ कंसेप्ट रहे कि किस तरह से हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। और भी है क्वेश्चन जो कि आपको पूछता है कि वैल्यू में टर्म्स दे देंगे, वैल्यू में टर्म्स को देने के बाद कहेगा कि इनके बीच के टर्म्स को भी फाइंड करना होता है। तो आप उसी मेथड से लगाएंगे जिसमें हमने सीरीज को लगाया था, ठीक है। तो अब हम एपी में देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, किस हम सीरीज में जो भी हमारी वैल्यू रखी हुई है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो कहां जहां तक गई है उनके नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे कि हम कितने नंबर्स तक के टर्म्स को पता कर सकते हैं। जो एन टर्म है हमारा, उनके टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे पता करते हैं। तो देखते हैं अपने कंटिन्यू टॉपिक पे, जिसका टॉपिक है जो हमारा nth टर्म ऑफ एनएपी है। इसमें क्या है कि हम एपी के nth टर्म को देखते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म के साथ और कॉमन डिफरेंट के साथ जो हमारी टर्म्स जो एपी दी हुई है, इनके साथ इनको हम फाइंड करते हैं। तो उसका जो एक कहा जाता है, उन्हें हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये रहा वो जनरल टर्म ऑफ एनएपी जो कि nth टर्म के लिए हमारा निकाला जाता है। देखिए बेटा, कभी कभी हम an की वैल्यू जो होती है हमारी, अगर गिवन होती है लास्ट पॉइंट पे, कि अगर हम लास्ट पॉइंट पे देखते हैं इन्हें, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन एल से भी होता है, जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। इट मींस जो लास्ट टर्म होती है हमारी गिवन होती है, तो हमें इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इफ देयर इज अ L लास्ट टर्म गिवन। तो लास्ट टर्म गिवन रहेगा तभी आप ऐसे लगाएंगे, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। आपको तो बस जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि ये रहा हमारा जनरल टर्म, ये रहा हमारा वो टर्म जो कि हमें पता करना होता है, एंड वो nth टर्म जो कि गिवन होता है वैल्यू में, या तो हमें पता नहीं होता है। ये इस तरह से ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं, कह रहा है कि अगर हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है, फाइंड फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का जो एपी दी हुई है वो दी हुई है 2, 7 एंड 12, ठीक है। 2, 7 एंड 12 कह रहा है कि इस एपी के 10 टर्म को पता करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो n है वो हमारा क्या हो गया 10, a कितना है हमारा, a इज द फर्स्ट टर्म 2, d कितना हो गया, d इज द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ये हमारा d मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। हमें पुट क्या करना है फॉर्मूले पे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। ठीक है, जो चीज गिवन है उसको मैंने पुट कर दिया। 2 + 9 इंटू 5, 2 + 45, आंसर कितना है हमारा 47। इसका मतलब इस 10th टर्म को अगर हम इस वैल्यूज को इस एपी के 10वें टर्म तक को चेक करें, जो 10वां टर्म आएगा वो 47 आएगा। 2, 7, 12 ऐसे करके 5 का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, सक्सीड होता जा रहा है ना। यहाँ पे 12 के बाद 5 को आपको ऐड करना है, 17, फिर 5 ऐसे करते जाएंगे तो जो 10वें टर्म पे वैल्यू आएगी 10 टर्म पे वो 47 होगी। ठीक है, चीज समझ में आई। इसी तरह आपको करने हैं। अब हम और भी करते हैं। आप फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद करिए बेटा, क्योंकि सारी चीजें फार्मूले पे ही डिपेंड करती हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप हर चीज को सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि आप देखते हैं विच टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के किस टर्म में, कह रहा है कि एपी के किस टर्म पे हमारा जो वैल्यू है वो -81 होगा। कह रहा है कि एक एपी दिया है जो है हमारा कि 21 है, 18 है एंड 15 है। ठीक है, ये हमारा एपी रहा। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81 सॉरी। तो कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा, ये nth टर्म की वैल्यू को सीधे रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है कि ये जो एपी है हमारा, इस एपी का जो पार्ट होता जा रहा है, दिख रहे हैं आप 21 से 18, 15 आप कम होते जा रहे हो। जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हमारी वैल्यू कम होते होते एक ऐसी वैल्यू एंड टर्म तक चली गई जहां पे उसकी वैल्यू हो गई -81। इट मींस यही वो हमारी वैल्यू है लास्ट टर्म वाली, an की वैल्यू गिवन है। यहां पे मैंने आपको समझाया था ना, जो वैल्यू टर्म की लास्ट वैल्यू गिवन कर दे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए l कितना है -81, a कितना है बेटा, a है 21 प्लस n कितना है, n का ही तो पता लगाना है। विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जिसमें कि एन की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू 81 है। n -1 इंटू डी कितना है, डी देखते हैं कितना है, 18 - 21, 15 - 18 कितना आएगा बेटा, 15 - 18 -3, 18 - 21 -3, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -3, -81 इक्वल टू 21। ठीक है, -3 इंटू n, -3n माइनस मल्टीप्लाई है +3। अब देखते हैं क्या है, -81। ठीक है, इस 21 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 21 और 3 24, और इस 24 को अगर हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू हो जाएगी 3n। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है 4 1 5 8 2 10, 105 हो गया। ठीक है, 105 वो भी निगेटिव वैल्यू, इधर आ गई -3n। तो देखिए बेटा निगेटिव वैल्यू तो दोनों साइड थी, कैंसिल हो जानी है, बचेगा क्या हमारा n = 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 = 9, 3 5 = 15। कौन सा टर्म आया बेटा, 35th टर्म। कौन सा, 35वें नंबर पे जाके वो -81 बन जाएगी। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, हमने n की वैल्यू गिवन थी, an पता किया था। यहां पे an की वैल्यू गिवन है, हमें n पता करना है। तो क्वेश्चन को आपको इसी तरह से दिया जाएगा, आप इसी तरह से वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखिए बेटा हर क्वेश्चंस मैं आपको अलग कैटेगरी का करा रहा हूं, टाइप चेंज करके, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। देखिए मैं अगर यहां पे कराता रहूंगा, प्रैक्टिस तो मैं ही करा रहा हूं, आपको बताऊंगा भी, लेकिन मैथ ऐसी चीज है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर खुद से उसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टाइप के, आज हम हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे। आपके एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि 301 इज द टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है चेक करिए। देखिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चेक कीजिए कि क्या 301 जो है हमारा, 301 जो है हमारा, इस एपी का
जो है वो टर्म्स है या नहीं। 5, 11, 70, 23। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ये एपी है 5, 11, 17 एंड 23। देखिए बेटा, मैं आपको पहले तो अब फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप फॉर्मूला बार बार आप याद करोगे चीजों को, ठीक है, तो और भी ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। कह रहा है कि चेक कीजिए, चेक कि 301 इज टर्म ऑफ एन एपी। क्या इस एपी का टर्म है? कौन? ये 301। तो अब चेक करते हैं, पहले तो चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 23। ठीक है बेटा, ये एपी है, हमने चेक कर लिया। कैसे? इनके कॉमन डिफरेंस को निकालकर हमने चेक किया कि ये एपी में है। तो अब पता लगाना है कि क्या 301 इनके टर्म में है या नहीं। तो चलिए, फॉर्मूला आपको पता है, चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको a पता है, आपको d पता है, ठीक है, आपको a पता है, आपको d पता है, आपको an भी पता है, क्योंकि इस टर्म के बारे में ही तो पूछ रहा है। क्या? क्योंकि ये जो an होते हैं ये वही वैल्यू होते हैं, वही टर्म होते हैं जो उस सीरीज में अवेलेबल होते हैं, या तो लास्ट में होते हैं या जो टर्म में पुट किया जाए। चलिए क्या रखा जाए? an इक्वल टू a कितना है हमारा 5 और d कितना है हमारा 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6। तो देखिए a कितना है 5 प्लस n ही तो चेक करनी है भाई। n की वैल्यू मिलेगी कुछ, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो क्या है, उस टर्म में है। ठीक है, सीरीज में होने पे इसमें कहीं ना कहीं वो होने चाहिए। तो किस तरह से होंगे? n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। देखिए 301 इक्वल टू क्या कह रहा है यहां पे 5 प्लस 6n माइनस 6। 301 इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना हो गया? -1 हो गया बेटा। तो 6n माइनस 1, इस 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n, तो 6n इक्वल टू हो जाएगा 302 और n इक्वल टू हो जाएगा 302 डिवाइड बाई 6। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। 302 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 302 डिवाइड बाई 6। इसको आप कैंसिल करिए। क्या ये देखिए कैंसिल होता है? देखिए बेटा 2 ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा। देखिए ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये पॉजिटिव एंड इंटीजर में नहीं आ रहा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसमें नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि 301 इज नॉट इन दिस एपी। इस एपी का ये टर्म है ही नहीं। 301 इस टर्म के एपी में नहीं अवेलेबल है। तो ये क्या रहा? आपने चेक किया कि ये इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हर क्वेश्चंस को बहुत ही यूनिक तरीके से लिया गया है और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कराने की दिखाया आपको। हर क्वेश्चन को अलग अलग दिखाया है, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन करने से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कराए या 4 क्वेश्चन कराए, उसके आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आज अभी इस वीडियो के बाद आप लेक्चर देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा कि आप उस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन ही है बेटा, कि 31st टर्म पूछ रहा है। क्या कर रहा है? फाइंड 31st टर्म। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। क्या कह रहा है? हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। 31st टर्म का ये है जो हमारा एपी है,
कह रहा है एक एपी है जिसका 31st टर्म पता करना है, जबकि 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने के तरीके बस समझिएगा कि किस तरह से आपको इसे करना है। देखिए 11th टर्म की बात कर रहा है, मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है। 11th की बात कर रहा है, 11th का मतलब क्या होता है, यही हमारा है ना n की वैल्यू। n की वैल्यू अगर हम यहां पे 11 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 क्या हो जाएगा 11 माइनस 10, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1d, और इसको हम लिख सकते हैं 11 को हम लिख सकते हैं an इक्वल टू a प्लस 10d। इसका टर्म दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 38 इक्वल टू a प्लस 10d। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस 15d। ठीक है, तो an की जगह हमें क्या पुट करना है, इनकी जो टर्म वैल्यू दी हुई है यहां क्या हो जाएगा 38, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा 73, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। देखिए बेटा इसे हम कैसे रखे हैं, 11th है मतलब n की वैल्यू को हमने 11 रखा तो 11 माइनस 1 10d, 16 रखा तो 16 माइनस 1 15d, तो a प्लस 15d इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये तो आपने फैक्टर को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि जो 31st टर्म निकालने के लिए हमें पहले तो एपी की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एपी ही तो नहीं है, वो सीरीज पता करनी है हमें। तो देखिए यहां से हम उसे पता करते हैं, क्या करेंगे, a प्लस 10d a प्लस 15d, सॉरी इसको ऊपर नीचे मैंने लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, a प्लस 15d a प्लस 10d इक्वल टू 73 इक्वल टू 38। आप इसे क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन या सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। देखिए क्या होगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बची कितनी 15 माइनस 10 5d इक्वल टू कितना हुआ 73 माइनस 38 है तो 13 है, कितना हुआ 5, यहां पे कितना बचा 6 माइनस 3 d की वैल्यू कितनी आई हमारी, देखिए यहां पे पॉजिटिव सभी हैं क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी है 7, d कितना आ गया हमारा 7। देखिए बेटा इसको हम इरेज कर रहे हैं, चीजें समझ लीजिएगा क्या है कि हमने इस फैक्टर में इसको दिखाया है। अब देखिए d की वैल्यू हमें मिल गई, तो a की वैल्यू पता करना है हमें, तो a की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में किसी एक पे इस d की वैल्यू को रख सकते हैं। चलिए हम इस पे रख देते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो हमारा क्या मिलेगा, चलिए इसी साइड निकालते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस 7d मतलब 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, देख रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई है ना 70 हो गया। अब देखिए a की कितनी वैल्यू आएगी 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 10 8 2 हो गया, यहां बचा 6 3 32 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 32। देखिए वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, यहां पे d है 7 और a की वैल्यू है माइनस 32। a एंड d ये दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या पता करना है, हमें सीरीज, तो भाई a और d मिल गया तो हमें तो ap के टर्म मिल गया ना, ap मिल गया है। अगर ap मिल गया तो अब हमें 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म इट मींस कि a 31 निकालना है। n की वैल्यू यहां पे कितनी है 31, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है हमारा माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी कितना है हमारा, डी है कितना 7 माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21। वैल्यू आपकी देखिए कितनी आई है 210 माइनस 32 कर लीजिए, कितना आएगा 8, यहां कितना बचा 9 3, कितना हुआ टोटल, ये हो गया हमारा, कितना हुआ हमारा ये 8 हुआ, सॉरी
8 हुआ, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 1, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 178 आ गया, मतलब 178 आएगी कौन सी 31st टर्म। तो ए 31st हमारा कितना आएगा 178। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीके हैं सॉल्व करने के आपके पास। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो, अगर यहां पे टर्म कुछ और भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको वैल्यू सब गिवन रहेंगी, आपको सिर्फ पुट करना है हर एक क्वेश्चन और इक्वेशन के आधार पर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन करने के तरीके हैं, आपको आंसर नहीं लाना है ना, आपको क्या करना है आंसर ही नहीं, आपको उस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक समझना भी है कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जा रहा है कि वो आंसर हमारा आ जाए। चलिए एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कह रहा है कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, ठीक है, क्या कह रहा है 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। भाई 3 का 4 है और 9th का 8 है, इस टर्म की जो वैल्यू है ये है, 9th का ये। तो कह रहा है कि जो एपी है तो फाइंड विच ऑफ द वैल्यू विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो इसका मतलब कौन से टर्म की वैल्यू जो है हमारी वो 0 आनी चाहिए, 0 की बात कर रहा है। फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी जिसकी वैल्यू 0 हो। तो बेटा 0 तो आप 0 को अभी भूल जाइए, आप ये समझिए कि इस टर्म से हमें वो एपी की वैल्यू निकालनी है, एपी की जो हमारे पास वैल्यू आनी है, जो सीरीज बननी है, उनको हम पहले पता करते हैं, जिससे कि हमारा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या नंबर ऑफ टर्म्स जो भी मिले उनके थ्रू आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड टर्म मतलब बेटा a + 2d कैसे आया, आपको बताया था मैंने, a 3 की बात कर रहा है तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, an की वैल्यू है 4, यहां पे n की वैल्यू -8। क्या कह रहा है a + 2d = 4 एंड a प्लस, ये पहला इक्वेशन हो गया बेटा, a प्लस 9th टर्म मतलब 8d = हो गया -8, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कौन सा टर्म है 0 आना चाहिए, मतलब an की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं कि n की वैल्यू क्या होनी है उसमें। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये कैंसिल हो गया, -8 to -6d = +8 + 4 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2, कितनी आ गई है -2। ध्यान से देखिए a की वैल्यू कैंसिल हो गई, 8 निगेटिव में है तो निगेटिव वैल्यू बड़ी है, आगे यहां पे 8 पॉजिटिव हो गई। ठीक है, d की वैल्यू, अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें रख देते हैं d की वैल्यू, a + 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 = 4, a -2 2 जा 4 = 4, a की वैल्यू आ गई 4 + 4 = 8। हमें a की वैल्यू मिल गई, हमें d की वैल्यू मिल गई, a है 8, d है -2। अब हम क्या करेंगे, कौन से टर्म ऑफ एन एपी है जिसकी वैल्यू 0 है, तो भैया 0 दे दिया, a की वैल्यू हमें 8 मिली है, n का पता नहीं, वहीं तो टर्म पता करना है। d की वैल्यू कितनी है, d है -2। देखिए भाई साहब 0 को 0 रहने दीजिए, 8 प्लस, और यहां पे क्या है प्लस की जगह -2 इंटू n -2n +2। अब देखिए 8 2 कितना हो गया 10, और 10 किधर चला जा रहा है, LHS साइड भेज दीजिए, बचा के आपके पास 2n, वो भी निगेटिव में। देखिए ना 8 2 10 है, वो भी RHS साइड है, उसको हम LHS ले आ रहे हैं, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, n की वैल्यू आएगी 5। अगर हम इस सीरीज में, अब सीरीज को देख लेते हैं कौन सी सीरीज है, a है हमारा 8, d है हमारा क्या, d है -2, मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू है 6, तभी ना बेटा 6 -8 -2, और क्या जाएगा इसके बाद 4, सीरीज यही तो बन रही है हमारी ना, 4 के बाद फिर कितना आएगी 2 आएगी, 2 4 6 8 ऐसे आ रही। तो क्या हो गया, अब क्या आएगा, किसमें से
माइनस 2 को माइनस करेगी माइनस आ जाएगा, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। उस एपी का, इस एपी का फिफ्थ टर्म ही होगा जो कि 0 होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन को करने हैं बेटा। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन थे जिनको मुझे सॉल्व कराना था आपको। आप इस पे बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारे इस क्लास में जनरल टर्म ऑफ एन एपी एंड टर्म ऑफ एन एपी और एपी के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को हमने समझा। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए बेटा, क्योंकि ये काफी ब्रॉड चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए और आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमारे एडीएस कंसेप्ट के साथ बने रहिए और अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।